साथियों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, छठ एक ऐसा पर्व है जो केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और त्याग का संगम है। यह वो पर्व है जहां हर घर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज चारों तरफ होती है। हर गांव में पोखरा या नदी तालाब पर अच्छी से साफ सफाई कर, छोटे छोटे जगह में अच्छे से सजाकर हर गांव में छोटी छोटी घाट बनाते हैं, जहां केले की पेड़ और रंगोलियां से घाट बनाते हैं और सजाते हैं, और हर घाट पर दीपक जलते हैं और गांव के आदमी के हर चेहरे पर एक दिव्य आस्था की चमक और खुशी दिखाई देती है। तो साथियों, छठ व्रत एक ऐसा महान व्रत है जो उगते हुए सूर्य का पूजन करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। यह पर्व भारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह पर्व भारत में बड़े ही श्रद्धा और नियम से किया जाता है। इस पर्व में कोई भी गलती ना हो, इसके लिए पाँव करने वाली या करने वाला काफी निष्ठा और श्रद्धा के साथ हर पूजा के सामग्री को ध्यान में रखकर व्रत करती है। यह पर्व भारत में विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और पूर्वांचल क्षेत्रों में सबसे बड़ा और पवित्र पर्व माना जाता है। इस पर्व में छठी मियाँ, जिन्हें उषा देवी या सूर्य देव की पत्नी कहा गया है, उनकी पूजा की जाती है ताकि जीवन में सुख, शांति और संतान की खुशियां बनी रहे। इसलिए करते हैं छठ व्रत रखने वाले व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, न जल ग्रहण करते हैं न भोजन, फिर भी उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज और शांति दिखाई देती है। छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह प्रकृति, सूर्य, जल और मानव के बीच का पवित्र रिश्ता है। सूर्य वह शक्ति है जिनसे जीवन चलता है, और छठ पूजा हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो वह हमें हर आशीर्वाद देती है। इसीलिए साथियों, छठ मैया को संतान देने वाली और सुख समृद्धि की देवी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना छठी मैया पूरी करती है। तो प्यारे साथियों, अगर छठी मैया की व्रत करते हैं या आपके परिवार में कोई भी छठी मैया की व्रत करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और बड़े ही प्यार से कमेंट में लिखें जय छठी मैया, ताकि मैया की आशीर्वाद आपके हमेशा सदैव बना रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं हम कथा की ओर, और छठी मैया की एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आपको बड़े ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनना है। यह कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इसलिए प्यारे साथियों, इस कथा को पूरे मन से, श्रद्धा से सुने। तो चलिए साथियों, करते हैं कथा का आरंभ। बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम प्रियव्रत था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों ही बहुत धर्मनिष्ठ और दयालु थे, परंतु उनका कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों बहुत उदास, दुखी रहते थे। राजा रानी हमेशा सोचते रहते थे, हम इस राज्य के राजा हैं, परंतु हमें कोई संतान नहीं है। यह सोच सोचकर बहुत परेशान रहते थे। उसने बहुत कोशिश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला। फिर कुछ दिन राजा और रानी ने यह सोच लिया कि अब लगता है हमें कोई संतान प्रताप नहीं होगी। कुछ दिनों बाद फिर राजा ने संतान प्राप्ति के लिए आने को यज्ञ किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने एक महात्मा से जाकर मिले, जिनका नाम महर्षि कश्यप था। फिर राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी के साथ अपना सारा दुख भरी कहानी बताया। महर्षि कश्यप सुनकर उसने एक सुझाव दिया। फिर महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होने पर आर्षियों ने रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में एक फल दिया और कहा कि इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने श्रद्धा से वह फल खाया और कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक जन्म के तुरंत बाद ही मृत हो गया। फिर राजा और रानी फिर से काफी चिंतित हो गया। प्रियव्रत और मालिनी का दुख असहनीय था। वे विलाप करते हुए अपने मृत पुत्र के साथ श्मशान भूमि पहुंचे। वहीं अचानक आकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, जिनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। जैसे ही राजा और रानी का ध्यान शाम से आकाश की ओर गया, राजा और रानी दोनों ने दंग रह गया और सोने लगाया। क्या है? तभी आकाशवाणी से गुजरते हुए आवाज आने लगी। वह आकाशवाणी आवाज किसी और का नहीं बल्कि छठी मैया की थी, और बोले, हे राजा प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी अर्थात छठी मैया हूँ। मैं सृष्टि की सभी संतानों की रक्षिका और पालन करता हूँ। तुम मेरे बताए अनुसार विधिवत व्रत और पूजा करो, तुम्हें निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने कांपते हुए, रोते हुए हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, कृपा करके बताइए कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तब देवी मैया ने कहा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। पहले दिन व्रती नहाकर शुद्ध भोजन करता है, इसे नहाए खाए कहते हैं। दूसरे दिन खरना के रूप में बिना नमक का भोजन किया जाता है।
और संध्या को व्रत का संकल्प लिया जाता है। तीसरे दिन संध्या समय सूर्यास्त के बाद नदी या तालाब के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। और यह व्रत बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा से करना, उसे समय माता ने सारी बात बताई और अदृश्य हो गए। फिर राजा और रानी ने दोनों निश्चय किया व्रत करने का। जैसे ही कार्तिक मार्ग की शुक्ल पक्ष आया, राजा और रानी ने श्रद्धा और नियम से छठी मैया का व्रत किया। कुछ समय बाद देवी की कृपा से रानी मालिनी को पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बालक स्वस्थ, तेजस्वी और दीर्घायु हुआ। राजा ने बड़े आनंद से छठी मैया की पूजा की और अपने राज्य में इस व्रत को जन जन तक पहुंचाया। तभी से यह परंपरा निरंतर चलती आ रही है। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल पूजा है, बल्कि शुद्धता, संयम और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। तो साथियों, अगर आप भी छठी मैया के भक्त हैं, या आप भी छठ का व्रत करते हैं, या आपके फैमिली में कोई भी व्रत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे प्यार से जय छठी मैया। और इसी तरीका का बहुत सारा रहस्यमय वीडियो लेट रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर जो पर सिलेक्ट कर दीजिए जय छठी मैया। छठी मैया आपका हर मनोकामना को पूरी करें। जय छठी मैया।